पार्ट 2 की शुरुआत में दिखाते हैं कि मियान वहां आती है जहां यूचेन दूसरे डिजाइनर के साथ मीटिंग कर रहा होता है। वो यूचेन को एक और मौका देने को कहती है कि मेरा काम आपको पसंद आएगा, लेकिन यूचेन उसके काम में इंटरेस्टेड ही नहीं होता। इसलिए मियान उसको चैलेंज करती है गेम में कि अगर वो जीती तो वो उसको 5 मिनट देगा और अगर वो हारी तो वो उसे अपनी शक्ल कभी नहीं दिखाएगी। इसलिए वो भी मान जाता है और दोनों के बीच एक कड़ा मुकाबला होता है। दोनों एक दूसरे को अच्छी टक्कर देते हैं, लेकिन फिर उनके बीच टाई हो जाता है। अब नतीजा कुछ नहीं निकलता तो यूचेन ये समझ लेता है कि वो जीता और वो वहाँ से बिना मियान की बात सुने चले जाता है। अब मियान जब उसके पीछे जाने लगती है तो मिस्टर शायो उसे रोक लेता है। एक्चुअली वो मियान को भी पैनी के नाम से जानता है क्योंकि वो डिजाइनर के रूप में इस इंडस्ट्री में काफी फेमस है और मिस्टर शायो को ये भी पता चल चुका था कि मियान अपना स्टूडियो बचाने के लिए यूचेन से उसके विला को इंटीरियर डिजाइन करने का प्रोजेक्ट लेना चाहती है। इसलिए वो मियान से कहता है मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, बस रात को मेरे घर आ जाना। देन रात को जब वो उसके घर आती है तो वो कहता है जब तुम ये सारी ड्रिंक पियोगी तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मियान वैसा ही करती है और बहुत ज्यादा ही ड्रंक हो जाती है। तब मिस्टर शायो धीरे धीरे उसके क्लोज आने लगता है और फिर उसके साथ जबरदस्ती करना शुरू कर देता है। मियान जैसा तैसे अपने आप को उससे छुड़वाती है और अपने आप को बचाने के लिए ये कह देती है कि मैं यूचेन की वाइफ हूँ, अगर उसे पता चला कि तुम मेरे साथ क्या करने की कोशिश कर रहे थे तो वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। ये कहते कहते वो उसके सर पर मार कर बाहर भाग जाती है तो वो जल्दी से आकर उसे पकड़ने लगता है, पर मियान फिर धक्का देके भागने लगती है। तभी सामने से यूचेन को आते हुए देख वो उसे जल्दी से जाके हक कर लेती है और कहती है प्लीज मेरी मदद करो। देन जब यूचेन समझ जाता है कि अभी यहाँ क्या हो रहा था तो वो मियान को उठाकर अपने घर ले जाता है क्योंकि मिस्टर शायो से तो वो बाद में भी निपट ही लेगा। देन वो उसको बिठाकर जैसे ही पानी लेने जाता है तो वो उसे अपने पास खींच लेती है, बट वो जैसे तैसे उसके चंगुलों से निकलकर उसके लिए पानी लेके आता है और पिलाते हुए कहता है अगर तुम होश में आ गई हो तो घर जाओ। लेकिन जब वो उसे पानी पीते हुए देखता है तो उसे रहा नहीं जाता और वो उसे पैशनेटली किस करने लगता है, पर अचानक दूर होकर भाग जाता है क्योंकि उसे खुद भी समझ नहीं आता कि वो ऐसा क्यों कर रहा था। खैर तभी असिस्टेंट आके उसे उस डिजाइनर का कॉन्टेक्ट नंबर देता है जिसके डिजाइन यूचेन को पसंद आए थे। बाद में यूचेन जब उस डिजाइनर को कॉल करके अपना नाम बताता है तो मियान उसका नाम सुनते ही कहने लगती है तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, मैंने एक चांस पाने के लिए कितना कुछ किया और तुम हो कि मुझे इग्नोर कर रहे हो। आखिर मैंने तुम्हारा बिगाड़ा क्या है जो तुम मेरे साथ इतना रूड बिहेव कर रहे हो। तब जाके यूचेन को रियलाइज होता है कि मियान यानी पैनी एक इंटीरियर डिजाइनर है और तब उसे उस दिन की बातों का मतलब भी समझ जाता है। जब मियान अपने काम के बारे में बात कर रही थी तो वो उससे सॉरी कहता है कि उसे बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई। देन वो उसे उठाकर अंदर ले जाकर सुला देता है। अगले दिन जब मियान उठकर आती है तो उसे रात का कुछ भी याद नहीं होता और वो यूचेन को आकर गुड मॉर्निंग कहती है, लेकिन जब अपने सामने देखती है तो सब लोग उसे घूर कर देख रहे थे क्योंकि यूचेन सुबह सुबह एक ऑनलाइन मीटिंग कर रहा था, इसलिए वो उसके पीछे छुप जाती है और यूचेन जल्दी से वो मीटिंग खत्म कर देता है और मियान से प्यार से पूछता है अब तुम्हें कैसा लग रहा है, ये सर दर्द तो नहीं हो रहा। तो वो उसे कल रात के लिए माफी मांगती है कि मैंने शायद आपको परेशान कर दिया क्योंकि मुझे कल रात का कुछ भी याद नहीं है, और मन में सोचती है आरजी इतना बदलावा क्यों लग रहा है। देन यूचेन कहता है तुम्हें मेरा प्रोजेक्ट चाहिए था ना, 3 दिन बाद एक बिल्डिंग होने वाली है, तुम उसमें आ जाना, मैं तुम्हें अपने आप को प्रूफ करने का एक मौका दे रहा हूँ, तुम्हारी डिजाइन वाकई अच्छी है। ये सुनकर वो खुशी के मारे थैंक यू कहकर जैसे ही उसे गले लगाने जाती है, लेकिन उसे जल्दी ही रियलाइज हो जाता है कि वो क्या करने जा रही थी, तो वो जल्दी से पीछे हो जाती है। देन ये दोनों जब नाश्ता करने बैठे होते हैं तो यूचेन को उसके दादाजी का कॉल आता है और कॉल उठाते ही उसके दादाजी उसे डिवोर्स लेने के लिए डांटने लग जाते हैं और बताते हैं कि मैं कल आ रहा हूँ। इसलिए अब यूचेन मियान को मैसेज करके कहता है कल मेरे साथ ग्रैंडपा को पिक करने चलना, लेकिन अगर तुमने उनके सामने डिवोर्स की बात निकाली तो मैं तुम्हें बख्शूंगा नहीं। तो वो मैसेज करके कहती है ठीक है। अगले दिन मियान अपना पूरा मुंह छुपा कर आती है ताकि यूचेन उसे पहचान न ले, लेकिन तभी एंड टाइम पर उसको फैमिली इमरजेंसी की वजह से वहाँ से जाना पड़ता है और यूचेन उसे देख नहीं पाता, इसलिए वो खुद अकेले ग्रैंडपा को पिक करके आता है और मीठी मीठी बातें करने लगा है ताकि दादाजी मियान के बारे में न पूछे, लेकिन वो तो पूछ ही लेते हैं, जिसका जवाब यूचेन थोड़ा सा टेढ़ा देता है और ग्रैंडपा की मार खाते खाते बचता है। खैर बाद में मियान ग्रैंडपा से मिलने आती है और माफी मांगती है कि वो उनको पिक करने नहीं आ पाई और बताती है कि घर में एक इमरजेंसी आ गई थी। है ग्रैंडपा उसके बात का बिल्कुल बुरा नहीं मानते और यूचेन के बारे में बताना शुरू कर देते कि वो जब छोटा था उसके पेरेंट्स बहुत बिजी रहते थे और उसको टाइम नहीं दे पाते थे,
इसलिए वो हमेशा से अकेला बड़ा हुआ है। वो अपने इमोशंस को दिखाने में अच्छा नहीं है, पर उसका दिल अंदर से नरम है। वो वार्म हार्टेड है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम उसको समझने में थोड़ा और टाइम दो। तो मियान कहती है ठीक है ग्रैंडपा। इतने में वो यूचेन को कॉल करके यहाँ बुला लेते हैं कि देखो मियान मुझसे मिलने आई है, तुम कहाँ हो, जल्दी आओ। इसलिए अब यूचेन अपनी मीटिंग छोड़कर घर आने के लिए निकलता है। ग्रैंडपा हंसते हुए मियान को बताते हैं जैसे ही यूचेन को पता चला कि तुम यहाँ आई हो तो वो तुमसे मिलने आ रहा है। ये सुनकर तो मियान जैसे तैसे अर्जेंसी का बहाना बनाकर वहाँ से निकलती है, लेकिन यूचेन तो उसे एंट्रेंस पे ही मिल जाता है और वो उसे यहाँ हैरानी से देख पूछता है पेनी तुम यहाँ क्या कर रही हो। और इसी मोमेंट पर ये पार्ट पूरा होता है।